बंधुगण, मैं राधाकांत सेठ आप सबको नमस्कार करता हूं। आज का एपिसोड में मैं बताऊंगा रथ यात्रा के बारे में। आप लोग जानते हैं उड़ीसा में रथ यात्रा बहुत जनप्रिय है। आषाढ़ मास में शुक्ल द्वितीया तिथि में रथ यात्रा का आयोजन होता है। भगवान विष्णु, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा तीनों मूर्ति रथ में आरूढ़ होकर जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं, यात्रा करते हैं। ये यात्रा को घोष यात्रा भी कहते हैं, रथ यात्रा भी कहते हैं। ये रथ यात्रा उड़ीसा का सभी जगहों में सर्वत्र पालित होता है, महा उत्साह के साथ। ऐसे हमारा ये धनुपाली संबलपुर में गोविंदतोला में भी रथ यात्रा का आयोजन होता है। जो गोपाल जी मठ है, गोपाल जी मंदिर है धनुपाली में, धनुपाली छक से कटक रास्ता के बगल में दाएं तरफ गोपाल जी मठ, गोपाल जी मंदिर भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। वही मंदिर से रथ यात्रा शुरू होता है गोविंदतोला छक तक। गोविंदतोला छक में गुंडीचा मंदिर का अस्थायी गुंडीचा मंदिर बनवाया जाता है। वहाँ 9 दिन तक समारोह होता है और फिर बाहुड़ा दिन पर बाहुड़ा यात्रा करते हैं। फिर भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर को वापस आते हैं, प्रत्यावर्तन करते हैं। ये रथ यात्रा हर आषाढ़ मास में पालित होता है प्रबल उत्साह के साथ। पुरी में सबसे बड़ा रथ यात्रा होता है उड़ीसा में। ये जगन्नाथ का धाम है, पुरी है, ये विष्णु का मंदिर है। तो ये रथ यात्रा सबसे पहले कब हुआ था ये जानना मुश्किल है, परंतु शास्त्रों के प्रमाण अनुसार सत्ययुग में पहले रथ यात्रा प्रारंभ हुआ था। एक दिन हिमालय के शिखर पर शिव और पार्वती बैठे थे। तो पार्वती पूछे कि प्रभु देखो, हिमालय के पाददेश में मध्य में कोई आवाज आ रहा है, घंट, शंख और हरिनाम का आवाज आ रहा है। ये कहाँ से ये आवाज आ रहा है? तो भगवान शिव महादेव ने कहा कि ये सत्ययुग में विष्णु भक्त प्रहलाद, हिरण्य दत्त हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद ये हरिनाम कर रहा है, ये रथ यात्रा कर रहा है। वो बड़ा विष्णु भक्त है। तो ये प्रमाण मिलता है कि सत्ययुग में पहले रथ यात्रा का प्रारंभ किया गया था और भक्त विष्णु भक्त प्रहलाद ने किया था। ऐसे त्रेता युग में, द्वापर युग में आकर अभी कलयुग में भी रथ यात्रा का आयोजन होता है। कलयुग में रथ यात्रा 13वीं सेंचुरी, त्रयोदश शताब्दी में पुरी में आरंभ हुआ था, जब जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया। इसके बाद 1213 ख्रीष्टाब्द से अनंतर ये रथ यात्रा आयोजन होता है। और ये रथ यात्रा केवल पुरी में नहीं, धीरे धीरे सारे उड़ीसा में बहुत लोकप्रिय हो गया। जहाँ जगन्नाथ मंदिर है, जहाँ विष्णु मंदिर है, वहाँ रथ यात्रा का आयोजन होता है आषाढ़ मास में शुक्ल द्वितीया तिथि में। ये भगवान का लीला है। तो सवाल उठता है कि रथ यात्रा क्यों पालन किया जाता है? भगवान विष्णु, भगवान जगन्नाथ ये आषाढ़ मास में साल के एक दिन
क्यों बाहर आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। इसका कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में, विष्णु मंदिर में पहले सभी को प्रवेश करना मना था। जो नीच जाति के थे, अस्पृश्यता था और अन्य धर्मों का था, तो ऐसे लोगों को मंदिर में प्रवेश करना मना था। इसीलिए भगवान विष्णु ने कम से कम साल में एक दिन बाहर आकर भक्तों को दर्शन दे रहे थे, जो कोई भगवान का अनुग्रह का डिप्राइव न हो सके, वंचित न हो सके। तो ये है मूल दर्शन रथ यात्रा का। आजकल तो प्राय लोग दर्शन कर पाते हैं मंदिर के अंदर जाकर। इसीलिए ये रथ यात्रा आज घोष यात्रा बन गया है। बहुत जनता प्रभु जगन्नाथ को दर्शन करने का सुयोग पाते हैं और धन्य हो जाते हैं, मुक्ति प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, रथे तो वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो रथ में, नंदीगोज रथ में आरूढ़ वामन रूपी विष्णु को जो दर्शन करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, उसका मुक्ति हो जाती है, वो मुक्त हो जाता है। तो संसार चक्र से वो बाहर आ जाता है, उसका आत्मा परमात्मा से मिल जाती थी। तो ऐसे रथ यात्रा ओडिशा का पूरपल्ली में बहुत लोकप्रिय है और भगवान विष्णु का उपासना करने में एक ये अति गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप है, गुरुत्वपूर्ण प्रयास है। आषाढ़ मास में जब मौसमी वायु का आगमन होता है, शीतल वातावरण में ये रथ यात्रा आयोजन किया जाता है और सभी लोग बहुत आनंद के साथ ये रथ यात्रा को देखते हैं। लक्ष लक्ष लोग जाते हैं पूरी जगन्नाथ धाम को, और भी अनेक तीर्थ है जहाँ जगन्नाथ का ये रथ यात्रा पालन किया जाता है। सभी जगह में उत्साह के साथ पालन किया जाता है। तो ये विष्णु भक्ति का एक बलिष्ठ प्रमाण है ओडिशा में। तो बंधुगण, आज इतना ही। रथ यात्रा के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये रथ यात्रा को विष्णु भक्त प्रहलाद ने प्रारंभ किया था, ये हमारा जानना जरूरी है। तो रथ यात्रा विष्णु भक्ति का उपासना में एक गुरुत्वपूर्ण प्रयास है, ये हमको मानना पड़ेगा। और सभी लोग अंतरतम प्रदेश से भगवान विष्णु का आराधना करते हैं, मुक्ति के लिए, अपना सांसारिक सुख के लिए, आनंद के लिए, परमानंद प्राप्ति के लिए, ब्रह्मानंद प्राप्ति के लिए। तो भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आषाढ़ मास में रथ में आरूढ़ होकर सभी भक्तों को दर्शन देते हैं और सभी को कल्याण करते हैं। बंधुगण, आज इतना ही, और एक एपिसोड में विष्णु उपासना के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना वाणी को विराम देता हूँ। बंधुगण, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।